हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने क्लॉक स्टार्ट कर दी थी, जिसकी 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और आज आपकी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग के अंतर्गत हम क्लॉक पढ़ रही थी। क्लॉक में हमने आपको बताया था हमें केवल यहाँ पे 4 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से हम 3 टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमें पढ़ना था 2 सुइयों के बीच का कोण। 2 सुइयों के बीच का कोण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 2 सुइयों के बीच का कोण हमारा हो गया। दूसरा था घंटे तथा मिनट वाली सुइयों का विस्थापन। घंटे तथा मिनट वाली सुइयों का विस्थापन, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। हम तीसरे टॉपिक को पढ़ रहे थे, वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तीसरा टॉपिक था हमारा दर्पण प्रतिबिंब। इसको हम पढ़ रहे थे। इसका कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको कल पिछली क्लास में बता दिया था। और अब आगे वाला एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ेंगे इसमें, वो है आपका जल प्रतिबिंब। टोटल क्लॉक के अंतर्गत आपसे इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 4 टॉपिकों के अंतर्गत। पहला है 2 सुइयों के बीच का कोण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा है घंटे तथा मिनट वाली सुइयों का विस्थापन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दर्पण प्रतिबिंब पे हम चल रहे थे और आज भी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब हम पिछली क्लास में आपको इसके बारे में कुछ बता चुके थे। तो चलिए दर्पण प्रतिबिंब की तरफ चलते हैं आज। दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, यदि आपकी घड़ी में केवल आवर वाला टाइम दे रखा हो, आवर मिनट टाइम दे रखा हो और आवर मिनट सेकंड वाला टाइम दे रखा हो, तो हम कौन कौन किस किस से माइनस करते हैं। आवर वाला टाइम दे रखा हो तो हम 12 से माइनस करते हैं। आवर और मिनट वाला टाइम दे रखा हो तो हम 1160 से माइनस करते हैं। और आवर मिनट सेकंड वाला टाइम दे रखा हो तो हम 1159 60 से हम उसे माइनस कर देते हैं, जिससे हम दर्पण प्रतिबिंब आसानी से पता कर पा रहे थे। तो आज भी हम लेके चलते हैं एक क्वेश्चन को, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम जिस क्लास को पढ़ा रहे थे वहां से आप आगे की चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। इसलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, आपको टाइम दे रखा है 7:25। ये आपका एक क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखिए, इसमें वो कंडीशन है, अगर आपके सामने 7:25 का यहाँ पे टाइम दिखाया गया है तो हम आवर और मिनट वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। तो आवर और मिनट के वाले कॉन्सेप्ट से माइनस करेंगे तो 7 से
25 इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब पता चल जाएगा। ये जो क्लॉक दे रखी है इस क्लॉक का हमें दर्पण प्रतिबिंब मालूम चल जाएगा। तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ से अगर हम माइनस कर रहे होंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4:35 आपको उस घड़ी में दिखाएगा जो घड़ी आपकी 7:25 दिखा रही है। अगर उसका हम दर्पण प्रतिबिंब देखें तो 4:35 आपको दिखा रहा होगा। ये हो जाएगा इस क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब ये रहा आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो हम इस चीज को पिछली वीडियो में पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे आप अपनी नोटबुक में एक नोट लिखें। दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत ही आपको एक नोट लिखना है। दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत आपको एक नोट लिखना है। उसमें लिखें यदि घड़ी में 12 बजे या 12 बजकर कुछ समय दिया हो तो 12 के स्थान पर हम 00 ले लेते हैं। 12 के स्थान पर 00 ले लेते हैं। इसे नोट में लिख लें। फिर इससे संबंधित मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसका हम दर्पण प्रतिबिंब पता कर रहे होंगे। इस नोट में दे रखा है यदि घड़ी में 12 बजा हो या 12 बज के कुछ समय दे रखा हो, जैसे 12:10 5 मिनट कुछ भी दे रखा हो, तो उसके स्थान पर 12 के स्थान पर हम 00 कर लेंगे तो हम दर्पण प्रतिबिंब पता कर पाएंगे। नहीं तो दर्पण प्रतिबिंब हमारा पता नहीं चलेगा। अगर 12 बजे कोई भी क्लॉक आपकी दे रखी है तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा है 12:33 पर दी गई घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 12:33 पर दी गई घड़ी का प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 12 ओ क्लॉक दे रखा है, यानी कि 12 दे रखा है। इसे हम कैसे परिवर्तित कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे 00:33। आप सबसे पहले आपका काम ये है 00 कर देंगे 12 की जगह पे, और जहां टाइम मिनट में दे रखा है उसे उतना ही रहने देंगे। अब हमें पता है आवर और मिनट में से इसे माइनस कर लेंगे। आवर और मिनट वाला फॉर्मेट हमें आपको बताया था 11:60 में से इसे अगर मैं माइनस कर रहा हूँगा तो ये आपका आ रहा होगा 11:27, जो कि 12:33 का दर्पण प्रतिबिंब है। आप इसे नोट करें पहले। यदि घड़ी में 12 बजे या 12 बज के कुछ समय दिया हो तो हमें क्या करना होगा कि 12 के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, 00 ले लेंगे। जैसे 12:33 इस घड़ी में दे रखा है और हमसे पूछा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए दी गई घड़ी में, तो हम इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पता करना है। ये जो क्लॉक दिखाई गई है जिसमें 12:33 हो रही है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब पता करना है। अब मैंने आपको नोट में लिखाया है कि 12 कहीं पे भी आ जाए, चाहे आवर में आ जाए चाहे मिनट में आ जाए। आवर में ही आना चाहिए। 12 बजकर कुछ मिनट होनी चाहिए। 12 बजे या 12 बज के कुछ समय दिया हो
तो यहाँ पे हमें 12:33 दे रखी है, तो उसके लिए हम 12 को 00 कर लेंगे, 33 की जगह 33 ही रहने देंगे। अब हमें पता है अगर आवर और मिनट दे रखी होती है तो हम 1160 यानी कि 1160 में से उसे माइनस कर लेते हैं, तो उससे जो हमें टाइम प्राप्त होता है वो दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो आप इस चीज को आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके सामने नोट लिखा हुआ है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 11:27 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11:27 है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आपको ये सीधे पूछ लिया। तो हमें यहाँ आवर और मिनट में दे रखा है, तो आवर और मिनट के लिए हम क्या करते थे, 11 में से 1160 में से दिए हुए टाइम को घटाते थे आवर और मिनट के लिए। तो टाइम हमें क्या दे रखा है, 11:27, तो हम 11:27 को इसमें से घटा ले रहे हैं। 11 जब हम 27 को घटाएंगे तो ये 00 हो जाएगा, इधर 33 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 00 आ रहा है, इसका मतलब हम 00 की जगह क्या लिख लेते हैं, 12 क्लॉक। यदि घड़ी में 12 बजे या 12 बज के कुछ समय दिया हो तो 12 के स्थान पर 00 ले लेते हैं, और यदि 00 आ जाए तो इसके स्थान पर इसका जस्ट उल्टा क्या कर लेते हैं, 12 ले लेते हैं, जिससे हमें दर्पण प्रतिबिंब पता चल जाता है घड़ी का। यह हमारा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हो गया, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हो गया। इसे भी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चल के बात करते हैं हम जल प्रतिबिंब की तरफ, जैसे हम वाटर इमेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ऐसे नोट कर लिया होगा, और नोट का हमेशा ध्यान रखें। इसका आप नोट का ध्यान ना रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर नोट ये कहता है कि दिए गए समय में 12 बजे या 12 बज के कुछ मिनट आए तो 12 के स्थान पे 00 कर लें, या फिर आपके उत्तर में 00 आ जाए तो वहां पे 12 क्लॉक लिख लें, जिससे आप आसानी से दिए हुए समय का दर्पण प्रतिबिंब पता कर सकें। अब हम पढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक था और अंतिम टॉपिक है हमारा क्लॉक के अंतर्गत जल प्रतिबिंब, यानी कि जैसे हम वाटर इमेज भी बोलते हैं। जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज, ये हमारा क्लॉक से संबंधित लास्ट टॉपिक रहेगा। जैसा कि आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में हम आपको मिरर से संबंधित भी बताया था। अब वाटर से, वाटर जो होगा वो आपका क्षैतिज ही होगा, ये ऊर्ध्वाधर नहीं खड़ा हो सकता है, जैसा कि आपका मिरर खड़ा था। ये आपका जो प्रतिबिंब वाली क्लॉक हो जाएगी, ये आपकी मेन क्लॉक होगी। जो इसमें समय दिखाएगा उसका प्रतिबिंब यहाँ क्या बन रहा होगा, उससे संबंधित हम जल प्रतिबिंब पे बात करेंगे। तो ये कंडीशन होती है जल प्रतिबिंब की। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 3 बातें अहम ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले नोट करें, जल प्रतिबिंब से संबंधित आपको 3 बातें आपको नोट करनी होगी। पहली बात है, जब मिनटों की संख्या 30 से कम दे रखी हो, जब
मिनटों की संख्या, जब मिनटों की संख्या 30 से कम हो। यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि 8:27 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, 5:25 का, 5:15 का, 3:05 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि जितने भी हम मिनट की बात कर रहे हैं वो हर एक मिनट 30 से आपको कम दिखाई दे रही है, कम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम 18:30 दिए हुए समय को अगर मैं 18:30 से माइनस कर दूंगा तो ये आपका जल प्रतिबिंब यहां से पता चल जाएगा दिए हुई कोई भी क्लॉक के लिए। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा समय दे रखा है उस समय में क्या मिनटों की संख्या 30 से कम है या नहीं है। अगर 30 से कम है तो आप 18:30 अप्लाई करेंगे, नहीं तो आगे 2 और पॉइंट लिखा रहा हूं उनको अप्लाई करना होगा आपको। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है जब मिनटों की संख्या, जब मिनटों की संख्या, जब मिनटों की संख्या कितनी हो, 30 हो। देखिए मिनटों की संख्या कितनी हो, 30। हमारी 3 ही कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, 3 कंडीशन या तो 30 से कम मिनट हो सकती हैं, या 30 मिनट हो सकती हैं, या 30 से ज्यादा मिनट हो सकती हैं। जैसे 60 से ऊपर 59 और 60 मिनट होंगी तो वो सीधा आवर में बन जाएगा, इसीलिए 3 कंडीशन बन सकती हैं। तो जब मिनटों की संख्या 30 हो तो उस कंडीशन में हम 18:60 से माइनस करेंगे तो हमें वाटर इमेज पता चल जाएगा। जब मिनटों की संख्या 30 हो तो हम उसे 18:60 से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे वाटर इमेज पता चल जाएगा। हमारी तीसरी पोजीशन क्या कहती है वाटर इमेज की, कि जब मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, जब मिनटों की संख्या, जब मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, उस कंडीशन में हम 18:90 से माइनस कर रहे होंगे। तो हमारे सामने 3 पोजीशन आपको दिखाई जा रही हैं। जब मिनट की संख्या अगर 30 से कम है तो 18:30, जब मिनट की संख्या 30 है तो 18:60, और जब मिनट की संख्या 30 से अधिक है तो 18:90 से हम माइनस कर रहे होंगे। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें 3 कंडीशन आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक में मिनटों की संख्या 30 से कम होगी, एक में 30 होगी, और तीसरे कंडीशन में 30 से अधिक हो रही होगी। जिस कंडीशन में 30 से कम होगी उसे हम 18:30 से माइनस कर रहे होंगे। जिस कंडीशन में 30 से अधिक होगी उसे हम 18:60 से माइनस कर रहे होंगे, और जिसमें 30 से अधिक होगी उसे 18:90 से माइनस कर रहे होंगे। तो 3 कंडीशन है ये। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो मिनट का टाइम है वो 30 से कम होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, मिनट कितनी होंगी, 30 मिनट होंगी। और तीसरी कंडीशन क्या है, मिनट 30 से ज्यादा होंगी। तो उस तीनों कंडीशन में हम ऐसे फॉलो करेंगे कि अगर 30 से कम है तो 18:30, 30 से बराबर है या 30 है 18:60, और 30 से अधिक है तो 18:90 से हम उसे माइनस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 8:24 दे रखा है। ये आपका देखें जैसे का आपको दिखाई दे रहा होगा
30 मिनट है, सबसे पहले 30 मिनट से हम कंपेयर करेंगे कि ये 30 है या 30 से कम है या 30 से ज़्यादा है। आप आसानी से देख रहे होंगे 24 30 से कम होता है, तो यानी कि अगर मिनट 30 से कम हो तो हम इसे किससे माइनस करते हैं, 80 30 से माइनस करते हैं, जिससे हमें वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब पता चल जाता है। तो इसे हम 18 30 से मैं अगर इसे माइनस कर दूं तो यहाँ से हमें वाटर इमेज पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 0। 10:06 ये आपका जल प्रतिबिंब दिखाई देगा यानी कि वाटर इमेज दिखाई देगा। यदि आपकी घड़ी में 8:24 हो रहे हैं तो उसका हमें वाटर इमेज 10:06 दिखाई देगा। तो आप आसानी से इसे कवर कर पा रहे होंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा मिनट का है। हम सबसे पहले मिनट को देखेंगे, क्या मिनट 30 है या 30 से नीचे है या 30 से ऊपर है। तो ये 30 से नीचे थी, इसलिए हमने 18 30 से इसे माइनस कर लिया और वाटर इमेज हम आसानी से पता कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10:30 यानी कि 30 मिनट पर वाटर इमेज क्या होगा। 10:30। अब सबसे पहले हम मिनट वाला टाइम देखेंगे। मिनट में क्या दे रखा है, यहाँ पे मिनट में दे रखा है हमें 30 मिनट, यानी कि यहाँ पे हमारी जो मिनट है वो 30 के बराबर है। अगर मिनट 30 के बराबर होती है तो उसे हम 18 60 से माइनस करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन से माइनस करते हैं। तो ये 10:30 को जब हम 1860 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 8:30, यानी कि 8:30 का टाइम आपको वाटर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। यदि आपकी घड़ी में 10:30 हो रही हैं तो आपको वाटर इमेज 8:30 दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका वाटर इमेज हो गया, यानी कि इसे हम जल प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में। इसे नोट करें, आसानी से समझ में आ गया होगा। मेन चीज हमारी ये है कि हम सबसे पहले मिनट को फोकस करेंगे। अगर वाटर इमेज हमसे पूछा जाता है, जल प्रतिबिंब पूछा जाता है हमसे क्लॉक में, तो सबसे पहले हम मिनट को फोकस करेंगे और मिनट को फोकस करके ये देखेंगे कि हमारी दी हुई मिनट 30 है या 30 से कम है या ज्यादा। उसी हिसाब से हम अपनी ये तीनों कंडीशनों को यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर 30 से कम होगा तो पहली कंडीशन लगेगी, नहीं तो 30 है तो दूसरी, और 30 से ज्यादा है तो तीसरी कंडीशन अप्लाई होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में 30 ही था, इसीलिए हमारी दूसरी कंडीशन अप्लाई हुई, यानी 1860 में से मैंने 10:30 को माइनस कर लिया, यानी कि 8:30 आया, जो हमारा वाटर इमेज होगा। आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 4:53 यानी कि 4:53 का टाइम दे रखा है। आपसे पूछा है इसका वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं मिनट की तरफ। मिनट हमारा 53 है, यानी कि जो मिनट है वो हमारा 30 से ज्यादा है। मिनट हमारा अगर 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी फॉर्मेट नंबर 3 फॉलो हो रहा है। फॉर्मेट नंबर 3 फॉलो हो रहा है तो 3 बोलता है कि अगर 1890 से हम जब माइनस करेंगे, जब हमारी मिनट 53 से 53 हो, यानी कि 30 से ऊपर हो, तो हमें 30 से ऊपर है 53, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 8090 से माइनस कर देंगे 453 को। जब इसे हम माइनस कर रहे होंगे जब हम इसे माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पे
14:37 आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आपको पता है 14:37 मैंने आपको 2 टाइम स्लॉट, सबसे पहली वाली क्लास को आपको देखना है, उसमें मैंने 2 टाइम स्लॉट आपको बताए थे। एक होता है 12 आवर वाला, एक होता है 24 आवर वाला। जैसे ही 12 से ऊपर अगर हमारा कोई भी टाइम जाता है आवर के अंतर्गत, तो हम उसे 12 आवर का नहीं 24 आवर का फॉर्मेट मानेंगे। और 24 आवर में 14 को हम बोलते हैं 2 o'clock, यानी कि 2:37 का टाइम हमें वाटर इमेज में दिखाई दे रहा होगा 4:53 में। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। केवल यहाँ एक ये प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे 14:37 हो गया है, तो 14 का मतलब है 2 o'clock। 24 फॉर्मेट में यहाँ पे 14 को हम लेके जाएंगे। जैसे मान के चलिए 12 o'clock हो गया, 12 के बाद 13 आता है, लेकिन हमारे 12 आवर वाले में 12 के बाद 1 आता है, 13 के बाद 14, तो 1 के बाद 2, यानी कि 2 o'clock। 14 का मतलब होता है 2 o'clock, इसलिए 2:37 इसका वाटर इमेज होगा 4:53 का। आपको मैंने तीनों कंडीशन से संबंधित 3 अलग अलग क्वेश्चन समझा दिए, आप आसानी से इन्हें समझ चुके होंगे। अब हम वाटर इमेज से संबंधित और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है वाटर इमेज से संबंधित कि अगर किसी क्वेश्चन में समय ही न दी मिनट ही न दिया हो, तो फिर क्या करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मिनट ही न दे रखी हो, तो हम उसे का वाटर इमेज कैसे निकाल रहे होंगे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे अगर क्वेश्चन में मिनट ना दे रखी हो, तो अगर मैं इसकी मिनट घटाऊं तो यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी 18 है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिनट ना दे रखी हो, यानी कि आपसे पूछ रहा हो कि 6 o'clock का वाटर इमेज आपको पता करना है, 6 o'clock का वाटर इमेज आपको पता करना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, उसके लिए आपको केवल इसे 18 से माइनस कर देंगे। यहाँ से भी मिनट हटा दो पीछे से, इसमें मिनट की बात ही नहीं कर रहा है, तो 18 से हम माइनस कर लेंगे इसे। अगर मैं 18 से 6 को माइनस कर रहा होऊंगा, तो ये यहाँ पे 12 o'clock आ जाएगा। ये आपका वाटर इमेज हो जाएगा। ये कंडीशन क्या कहती है कि यदि मिनट ही न दे रखी हो, तो हम मिनट को ही तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे कि मिनट 30 से कम है या 30 से ज्यादा है या 30 ही है, लेकिन इस कंडीशन में तो मिनट ना तो 30 है न 30 से कम की बात करें, तो यहाँ पे 30 से कम कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें मिनट दे ही नहीं रखी है, 6 o'clock का टाइम दे रखा है, यानी कि मिनट बिल्कुल दे ही नहीं रखी हो, तो मिनट से संबंधित कोई भी पोर्शन नहीं लगाएंगे। हम केवल 18 o'clock से उसे अगर माइनस कर दें, तो हमारा वहाँ पे दिए हुए समय का वाटर इमेज पता चल जाएगा। तो ये आपका जल प्रतिबिंब से संबंधित कॉन्सेप्ट था, आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे और आप इसे नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं, हम वाटर इमेज और मिरर इमेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, मिक्स क्वेश्चन, जिससे आप ये टॉपिक इमेज वाला आसानी से समझ में आ जाए। तो इसे नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं दोनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से समझ जाएं वाटर इमेज और मिरर इमेज।
कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों से संबंधित। एक तरफ हम ले लेते हैं मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चनों को। मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब, और एक तरफ ले लेते हैं हम वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। हम ये मिरर इमेज और वाटर इमेज किसका पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ये क्लॉक का, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। तो मिरर इमेज से संबंधित मैं क्वेश्चन इधर लेता हूं और वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चन इधर ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज में देखते हैं हम सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मिरर इमेज में कि 4:30 का आपको मिरर इमेज बताना है और वाटर इमेज भी बताना है 4:30 का। ये अब देखिए, हम जैसा कि हम मिरर इमेज में पढ़ चुके हैं कि आवर और मिनट दे रखी है इसमें, तो अगर आवर और मिनट दे रखी हो तो हम उसको टाइम को किससे माइनस कर देते? 1160 से माइनस कर देते। आवर और मिनट अगर दोनों दे रखी हैं तो इसमें अगर मैं आवर और मिनट को 1160 से माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 730, जो कि 4:30 का मिरर इमेज कहलाएगा। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम वाटर इमेज की तरफ चलते हैं। वाटर इमेज में हम 3 कंडीशन आपको बताए थे। सबसे पहले हम मिनट को फोकस करते हैं। मिनट हमारी क्या है? 30 के ही बराबर दे रखी है, तो उसे हम किससे माइनस कर रहे थे? 1860 से माइनस कर रहे थे। 18 अगर मैं इसे 60 से माइनस कर देता हूं तो इसका हम वाटर इमेज पता कर पाएंगे। यहाँ पे आ गया आपका 1430। आपको जैसा कि पीछे मैंने प्रैक्टिस कराई थी क्वेश्चन में कि 14 को हम 2 और लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाटर इमेज 2:30 यानी कि 2:30। ये हमारा वाटर इमेज हो गया, ये हमारा मिरर इमेज हो गया। तो एक ही क्वेश्चन पे दोनों टाइप आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके भी कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। इससे पहले आप इनको दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लें। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि 7:53 का मिरर इमेज तथा वाटर इमेज हमें दोनों निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:53। इसका मिरर इमेज भी पता करना है हमें और वाटर इमेज भी पता करना है। तो मिरर इमेज के लिए आपको पता है इसमें आवर और मिनट दोनों दे रखी है, तो इसे हम 1160 से माइनस कर देंगे। 7:53 को जब मैं 1160 से माइनस कर रहा हूँगा तो यहाँ पे बच रहा होगा 'ये आपका मिरर इमेज, ये आपका मिरर इमेज है। अब इसी क्वेश्चन को हम वाटर इमेज पे अप्लाई करें। वाटर इमेज में 7:53 क्या दिखाई देगा? तो वाटर इमेज के लिए आपको पता है हमें क्या करना होता है। मिनट को सबसे पहले मिनट को चेक करना होगा कि मिनट 30 है या 30 से कम है या 30 से ज्यादा है। तो ये आपकी मिनट यहाँ पे 30 से ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये 1890 से अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो वाटर इमेज हमें पता चल जाएगा। 1890 से हम जैसे ही इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 11:37 आपका वाटर इमेज आ रहा होगा। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज को दिए गए कॉन्सेप्टों के माध्यम से
जैसा कि मैंने आपको मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट दिए हैं और वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। आप आसानी से समझ पाए होंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज और दो सुइयों के बीच के कोण को और किसी घंटे या मिनट वाली सुई के विस्थापन को। तो क्लॉक से संबंधित आपका डिफेंस के अंतर्गत इतना ही पोर्शन आता है और इसकी प्रैक्टिस आपको मैंने साथ के साथ कराई है। जैसा कि आपको पता है क्लॉक में मैंने कोणों की प्रैक्टिस भी करा दी है, आपको विस्थापन की भी करा दी है और इमेज की भी करा दी है साथ के साथ। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट, हमारा ये नया जो टॉपिक चल रहा था क्लॉक, वो यही समाप्त होता हुआ। अब अगली नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूंगा और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। और हमसे जुड़े रहने के लिए भाइयों आपको जेकेएस डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।